जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 14 अगस्त हो चुकी है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरे चैनल का अगर आपको सब्सक्राइबर हैं और अच्छे सब्सक्राइबर बन के रह रहा है तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ लेनी भी पड़ेंगी, देनी भी पड़ेगी और गर्व से कहना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। तो कमेंट सेक्शन में जो नहीं लिखेगा, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि उसे कोई गर्व नहीं है भारतीय कहलाने पर। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप, वो दो रत्न जिनसे सब लोगों को नफ़रत हो गई थी, वो जो दो फंड जिनसे सब लोगों ने मुंह मोड़ लिया और 90% मेरे सब्सक्राइबर्स ने वो फ़ंड बेच दिए, वो दोनों फ़ंड अब तहलका मचा रहे हैं और दोबारा तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो की। कल मुझे लगभग 4,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है दोस्तों, और 1,82,000 प्रॉफिट है और इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 40,83,000, करंट वैल्यू इज़ 42,65,000। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इस पर मैं लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। इस वजह से मेरा CAGR और प्रॉफिट आपको कम दिखेगा, क्योंकि मैं बेच के दोबारा रीइन्वेस्ट कर देता हूँ सेम डे। तो दोस्तों, कल एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड ने ज़बरदस्त जंप मारा है 1.25% का और दोबारा से वो प्रॉफिट में आ गया है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 1% का गेन। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये 1% का गेन दिखने में तो मामूली है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स हार्डली 0.2% बढ़ा था। यानी कि ये इंडेक्स के मुकाबले 5%, 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है। 5% नहीं, 5 टाइम्स, यानी कि 500 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है इंडेक्स के मुकाबले। तो ये देखिए कि काफ़ी तेज़ी से वो ऊपर की तरफ आ रहा है। टाटा स्मॉल कैप भी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी हार्डली 0.1 या 2 ही बढ़ा था, तो ये उसके मुकाबले में लगभग 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप का भाई एक सुगबुगाहट साफ नज़र आ रही है और साफ नज़र आ रहा है कि उनके जो शेयर्स थे जो काफ़ी समय से पिटे हुए थे, अब चलना शुरू हो रहे हैं। कोटक मिड कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन उनके मुकाबले मोतीलाल मिड कैप और टाटा स्मॉल के मुकाबले में कुछ खास नहीं है। बाकी और भी म्यूचुअल फंड्स है, देखिए उन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया है। 15 रुपये को ने भी ठीक रिटर्न दिया। पराग पारिक कंजर्वेटिव, जो मेरा FD का पैसा लगा हुआ है, और अभी थोड़ा थोड़ा रिटर्न बनता रहता है। 1,600 रुपये, 1,700 रुपये, ऐसा रोज़ थोड़ा बहुत आता रहता है वहाँ से। वाईटोक मिड कैप है दोस्तों, वाईटोक मिड कैप में आप देख सकते हैं कि उसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। और आदित्य बिरला क्रेडिट रिस्क फंड, जो मेरा बॉन्ड वाला फंड है, 10,000 रुपये मैंने इसमें भी डाले हुए और कुछ लोग नुकसान में भी नीचे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न में कौन कैसा चल रहा है। एक बार फ़िल्टर लगा देता हूँ रिटर्न पे और देखते हैं कि रिटर्न में कैसे चल रहा है। तो सबसे ऊपर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 14.25%। दोनों ही पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने लीड बना ली है, यानी कि सबसे आगे निकल गया है। अकाउंट स्मॉल कैप दूसरे नंबर पे, बंधन स्मॉल कैप तीसरे नंबर पे, HSBC लार्ज एंड मिड चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। और भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों, आप देख सकते हैं किसने कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख लीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे FD वाले फ़ंड है, पराग पारिक कंजर्वेटिव और ICICI लिक्विड फंड। इनमें मैंने FD का पैसा डाला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वाइट ओक की एंट्री हो गई है और आदित्य बिरला सन लाइफ, दो नए फंड्स हैं, इनकी एंट्री हो गई है इस पोर्टफोलियो में और कुछ पुराने फंड्स निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। देखते हैं कि इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या हुआ है। इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देख तो पहले फ़िल्टर लगा के देखते हैं कि यहाँ पे किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है कल। तो फ़िल्टर लगेगा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप मेरे दोनों पोर्टफोलियो में है। तो दोनों पिटे हुए फंड मेरे दोनों पोर्टफोलियो में है। तो अब मैं पूरा जूस निकाल के ही एक पोर्टफोलियो से एग्ज़िट लूँगा। अब देखते हैं कौन से वाले पोर्टफोलियो से एग्ज़िट किसको लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने यहाँ पे देखिए 10% का रिटर्न बना लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरी SIP चल रही थी जून तक। तो यहाँ पे मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10% के प्रॉफिट में है और टाटा स्मॉल कैप भी 7.25% के प्रॉफिट में है। देखिए, लगातार जिनकी SIP चल रही होंगी वो तो प्रॉफिट में रहे ही होंगे। मैंने तो अभी जून के आसपास इनकी SIP बंद करी है, तब तक मेरी लगभग 1.5 साल तक इन दोनों फंड्स में SIP चली है और मेरे ये हेल्दी प्रॉफिट में है यहाँ पे। और कोटक मिड कैप ने भी यहाँ पे रिटर्न कल अच्छा दिया है, फिर एडलवेज मिड कैप ने भी। और आप देखिए किस किस ने कितना कितना रिटर्न दिया है। बाकी मैं प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, रिटर्न वाइज अभी फ़िल्टर करके दिखाता हूँ कि किसने कितना रिटर्न दे रखा है। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी वाइज फ़िल्टर लगाते हैं, देखते हैं कौन यहाँ पे लीड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे भी लीड ही कर रहा होगा। ठीक है, फिर इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड है और HSBC स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप। और भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों नीचे, आप देख सकते हैं कौन कौन कितना कितना % रिटर्न दे रहा है। लेकिन
ये साफ नज़र आ रहा है दोस्तों कि मोतीलाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप अब बख्शेंगे नहीं। खासकर मोतीलाल मिड कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये 2 नए फंड मैंने ऐड किए हैं, हेलियस मिड कैप, इनका पदार्पण हो चुका है मेरे पोर्टफोलियो में, अबैकस स्मॉल कैप। ठीक है, ये दोनों आ गए हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मैंने इंड मनी ऐप वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी है। कल काफ़ी सारे फंड्स को निकाला है। पूरा नहीं निकाल पाया हूँ क्योंकि सारा जो था LTCG में नहीं था, तो वो पूरा निकालने के लिए मुझे अगले साल मई जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद इस पोर्टफोलियो की ट्रिमिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, जो 26 फंड आपको दिख रहे हैं ये कम होते चले जाएंगे और मेरा टारगेट है लगभग 12 से 15 के फंड, बीच फंड तक लेकर आना। दोनों पोर्टफोलियो में 12-15 फंड होने चाहिए, दैट इज़ माई टारगेट। अब देखते हैं आज मेरी कोई SIP कटी है, तो आज मेरी SIP कटी है एडलवेज मिड कैप की, और कल 15 अगस्त को इन्वेस्को इंडिया मिड कैप आज़ाद होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इंडिसेस पे, देखते हैं कि आज पोर्टफोलियो में क्या स्थिति रहेगी। और पोर्टफोलियो आज तो नेगेटिव में ही क्लोज़ होगा क्योंकि निफ्टी 50 भी डाउन है दोस्तों 0.12, मिड कैप 50 भी डाउन है, मिड कैप 100 भी डाउन है और मिड कैप 150 भी डाउन है। स्मॉल कैप 100 भी डाउन है, स्मॉल कैप 50 भी डाउन है और स्मॉल कैप 250 भी डाउन है। तो आज अपना पोर्टफोलियो 0.3-0.4% डाउन हो जाएगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अगर मैं ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ूँ तो ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ के देखा जाए तो बल्कि 0.5 तक भी डाउन जा सकता है। ब्रॉडर इंडेक्स भी ज़्यादा ही गिरे हुए हैं, 0.5 और ये हाँ 0.3 या 4 तक डाउन जा सकता है हमारा पोर्टफोलियो आज, जिनके मिक्स पोर्टफोलियो हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। दोस्तों अब देखते हैं FIDI के 22 साल का डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज दोबारा से FIDI ने 508 करोड़ की बाइंग कर लिया और 356 करोड़ की बाइंग करी है DI ने। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि FIDI तो बाय कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो लगातार बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि रिटेलर्स को जब माल 1.5-2 साल से फंसा हुआ है, ठीक है, वो पोजीशन आते ही वो तुरंत निकल रहे हैं। जब किसी के कोई शेयर बहुत समय से नेगेटिव में रहते हैं 20, 30, 40%, और जैसे ही उनका भाव आता है वो सबसे पहले निकलने की सोचते हैं, तो वही कैद से मुक्त हो रहे हैं पुराने रिटेलर्स। और इस वजह से आप देख रहे हो कि DI और FI की बाइंग के बाद भी रिटेलर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और दोस्तों अब देख लेते हैं मेरे ETF के पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है। तो ETF के पोर्टफोलियो लगभग 9% के नुकसान पे है। निफ्टी 20-3% के प्रॉफिट पे चल रहा है, रिलायंस 2.5% के, और सेंसेक्स थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है। और ये बाकी जो स्थिति है मेरी ETFs की वो आप देख चुके हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आप में से कोई बंधु अगर मेरे साथ 1-to-1 सेशन चाहता है आधे पौने 1 घंटे का, तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ लेना हो तो मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कीजिए, आपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे। तो एक बार आप उन लिंक्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर, अपना प्रोडक्ट सर्च कीजिए और बाय कीजिए। ऐसा करने से आपके भाई को एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर 1 रुपये का भी दबाव नहीं पड़ेगा और आपको आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। और दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलिएगा।